सदगुरु का। तो इसलिए अपने जीवन में बातों को शासन जी ध्यान करना है। आप सत्संग पहले सदगुरुओं का बहुत सुनते आए। सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज के समय में, पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज के समय में, और दास की जिंदगी भी अपने से हो रही है, सेवा भी कर रहा है। सत्य संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। देखो संतों ने हमें कैसा उदाहरण दिया है, सत्य संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। गुरु रविदास जी महाराज जैसे संत महापुरुषों ने, कबीरदास जी महाराज जैसे संत महापुरुषों ने, महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज जैसे महायोगी, गुरु नानक साहब जैसे ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता संतों ने हमें यही संदेश दिया है कि सत्य संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। अर्थात हमने एकजुट होकर जो हम काम कर रहे हैं, चाहे वो काम कोई भवन बनाने का है, चाहे वो सत्संग में शांति बनाने का है, चाहे वो अपने गुरु घर में सेवा करने का है, कोई भी काम हमें, कोई भी सेवा अपने गुरु घर में मिलती है तो वो बातों की डिमांड। और ये सपना है कि मैं भाग्य वाला हूं कि मुझे अपने गुरु घर में मुझे सेवा मिली है। तो ये बात सुनने वाला, ये ज्ञान चर्चा सुनने वाला और सुनाने वाला, दोनों को परमेश्वर बराबर फल देता है। जहां भक्त होता है भगवान होता है और भागवत होती है। जहां पर भक्त होता है भागवत होती है, भगवान होता है। और जब तीनों को एक तारतम्य बन जाता है, जब तीनों एकाकार हो जाते हैं, तो फिर जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जो परम आनंद की अवस्था है, जो अटूट अमन और शांति की अवस्था है, जिसको प्राप्त करके कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती, जिसको जानकर कुछ जानने की जरूरत नहीं रह जाती, जिसके साथ प्यार करके, प्रीति करके, प्रेम करके कुछ और संसार की चीजों से लगाव करने की जरूरत नहीं रह जाती। सुसाद संगत जी, आज सत्संग में जैसे बैठे हैं, 5-7 मिनट के लिए आपको ध्यान करने की बात बताई जाएगी, क्योंकि भक्ति मार्ग में ज्ञान के बारे में मैंने बताया है। जो ध्यान करना है वो ध्यान कैसे करना है, तो सभी बहनों ने भाइयों ने थोड़ा खुले होकर बैठ जाना, पीछे होकर बैठना है, सीधे बैठना है और आंखें बंद करके बैठना है। आज आपको ये बताया जाएगा कि कैसे ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है और क्यों करना है। तो सभी ने पीछे थोड़ा खुल के बैठ जाओ, बहुत बढ़िया लगोगे। देखो आज यहीं पर ही ध्यान करना सीखना है, तो सबने आंखें बंद कर लेनी है और सीधे होकर बैठ जाना है। और ये बच्चे खास बेशक के बीबी को आंखें बंद करनी है, भाइयों ने भी ऐसे आंखें बंद करनी है, सीधे होकर बैठना है। जिसका ध्यान करोगे वहीं पर पहुंच जाओगे। संसार का ध्यान बहुत कर लिया, अब निराकार का ध्यान करना है। आपको हर एक सत्संग में बताया जाता है, यहां पर ध्यान करना है, अपने सदगुरुदेव की पावन छवि को निहारना है। मेरे सदगुरुदेव ऐसे हैं और परमात्मा ऐसा है, साकार और निराकार में दोनों में सामंजस्य बनाना है। आगे चक्कर में ध्यान, जो आपको शब्द दिया गया है उसका अपने अंतर ही अंतर में, अपनी रचना से अपने अंदर ध्यान करते हुए होठ नहीं हिलने चाहिए, जीवा नहीं हिलनी चाहिए, अपने अंतर्मुखी होना है। और अगर संसार की चीजों का ध्यान आए, निश्चय ही संसार की चीजों का ध्यान आता है, क्योंकि ज्यादातर संसार की चीजों का ध्यान होता है। तो संसार की चीजों के ध्यान में और निराकार के ध्यान में फर्क होता है। संसार की चीजों का ध्यान, जब निराकार का ध्यान करोगे, निर्गुण और निराकार परमात्मा का ध्यान करोगे, तो इस निर्गुण निराकार परमात्मा में इतनी शक्ति है कि संसार की चीजों का जो मनन है और चिंतन है वो अपने आप इसके नीचे दब जाएगा। आगे चक्र में ध्यान और
अपने अंतर में पावन नाम का सुमरण करना है। कहे रविदास, जपे जो नाम तिस जात जन्म न जोनी काम। हमारे संत महापुरुषों ने बताया है कि जब परमेश्वर का नाम सुमरण करता है वो जातियों के बंधन से छूट जाता है, वो धर्मों के बंधन से छूट जाता है, वर्णों के बंधन से छूट जाता है, संप्रदायवाद के बंधन से छूट जाता है, वेशभूषाओं के ऊपर जो इंसान नफरत करता है ऐसे बंधनों से छूट जाता है। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना हो, आदि नाम जो गुप्त है जाने बिरला को। आदि नाम आदि हम एक अवतारा जो उपदेश दिया हमारे गुरुओं ने, संतों ने, तो संत महात्मा वही बात बताने के लिए, वही अलग जगाने के लिए हम सब लोगों के बीच में आते हैं। ध्यान करने से ही हमारा जो मानसिक विकास है वो होगा। ध्यान करने से ही हमारे अंदर संसार की तरफ से विरक्ति भाव होगा और सतगुरुदेव के पावन श्री चरणों से हमारा लगाव होगा, प्रेम प्रीति प्यार होगा। नाम रसायन पास है पूरे सतगुरु पास। जो ये नाम रूपी औषधि है, जो ये नाम रूपी रसायन है, जो ये नाम रूपी ऐसी दवाई है जिसको पीने से जितने पाप है संताप है वो कट जाया करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में पावन उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है और जो मुझ में अपने को देखता है और अपने में मुझे देखता है, जो साकार में निराकार को देखता है, निराकार में साकार को देखता है, जो बूंद में सागर को देखता है, जो सूक्ष्म में विराट को देखता है, सिर्फ ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। धूल बचती है, वास्तव में ये सच्चाई है। इस बात की गवाही हमारे वेद शास्त्र, पुराण, महापुराण सब देते हैं कि हमारे अंदर में एक ऐसी अलौकिक आवाज, एक ऐसा म्यूजिक, एक ऐसा नेत्र संगीत जिसको कोई बजा नहीं रहा, जो स्वतः हो रहा है। और यही शब्द धुन परमात्मा के घर से निकली हुई आत्मा के प्यार के लिए एक संदेशा है। तो साधु जी, ये शब्द धुन जब आप सुनोगे, इसका अभ्यास करोगे अपने अंतर में, तो जो हमारी रूह है वो आजाद होगी। इस चंचल और संसार की जो आसक्ति है इससे छुटकारा पाया जा सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने की युक्ति है। शब्द धुन को सुनते हुए हमने अपने अंतर में जो परमेश्वर ज्योति स्वरूप हमारे सब के अंतर में एक ज्योति सर्वव्यापक, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि सब घटों में जो भी जीवधारी है, जो प्राणधारी है, शरीरधारी है, उसके अंतर में ये जो आत्मा रूप की ज्योति है, जो परमात्मा का स्वरूप ज्योति है, ये हमारे सब के अंदर जल रही है। तो यही के हम रहने वाले हैं। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होता है पर देह मिलावा नहीं। शब्द से देह, शब्द और सूरत, जिसको सूरत और शब्द का योग कहा जाता है, अर्थात अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, जो ये निर्गुण निराकार रूप में, जो चेतना के रूप में, ऊर्जा के रूप में, अखिल विश्व में, सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में जो शब्द व्यापक है, ये शब्द हमारे अंतर भी है और ये हमारे बाहर भी है। ये आवाज जब ध्यान में बैठ के हम सुनते हैं तो फिर हमारी रूह इस आवाज के साथ जुड़कर, इस म्यूजिक के साथ जुड़कर, इस मस्त आवाज के साथ जुड़कर फिर अपने लोगों की आहिस्ता 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 सैर करती हुई अपने निज धाम को पहुंच जाती है। तो ज्योति स्वरूप का ध्यान अपने अंतर में करना है
और जब तक ज्योति स्वरूप का हमें दर्शन अपने अंतर में ना हो, तब तक अपने साधना और आराधना जारी रखनी है। जब ज्योति स्वरूप का हमें दर्शन हो, फिर हमने शब्द धुन को सुनना है। शब्द धुन को सुनते हुए ज्योति स्वरूप का दर्शन करते हुए अपना जो प्रकाश स्वरूप है, जो एक विश्वव्यापी स्वरूप है, जो रोम रोम में रमा हुआ राम है, जिसको हम निराकार कर रहे हैं, सर्वाधार कह रहे हैं, सबका आधार है, लेकिन जिसका कोई आधार नहीं, खुद निराकार है और सबका आधार है। ये प्रकाश स्वरूप जो हमारी आत्मा है, ये जो प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, जो ये निराकार स्वरूप जो परम सत्ता है, जो सारी दुनिया के मालिक के कुल है, इसमें शासन जी हमने एक रूप होना है। यही हमारी मानव जन्म की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। तो ऐसे ही अपने अपने घर जाकर ध्यान करना है। अब सभी ने अपने अपनी आंखें खोल लेनी है, अपने अपने हाथ को अपनी पहले वाली अवस्था में बैठ जाना है और सबने अपने घर जाकर ऐसे ही ध्यान करना है। तो सत्संग जी आओ, आज बहुत खुशी का दिन है। आज सबने सतगुरु भगवान के पावन दरबार में हाजरी सत्संग जी लगाई है। मास्टर जी किधर गए भाई? म्यूजिक वाले जहां पे मेरी आवाज सुन रहे हो, पीपल स्टेज पे म्यूजिक मास्टर सुशासन जी, आप थक गए होंगे। आज बहुत खुशी का दिन है। 1 साल के बाद हमें मौका मिलता है। समय का ध्यान रखते हुए एक छोटा सा शब्द आपके समक्ष रखने जा रहा हूं और आप थक गए होंगे। सबने भाई अपने अपने स्थान में खड़े हो जाना है। जितनी देर खड़े होकर हम परमात्मा का सुमरण करते हैं तो हमें रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है, अलौकिक अनुभव होता है। तो सब के साथ संगत जी ऐसे ही अपने अपने जगह पर अपनी अपनी रचना को पवित्र करना है। हाथ भी खोलने हैं और सत्संग जी अपना मुख भी खोलना है। एक बार सब अपने सतगुरु भगवान का चरणों का ध्यान करने की जाए, घोषे की जाकारा बोलो सतगुरु भगवान की जय। सबने बोलना है कि आज के दिन सतगुरुदेव परम पूजनीय वंदनीय लक्ष्मण सिंह जी महाराज धरा के ऊपर आए कि जब सृष्टि के ऊपर संत महापुरुष आते हैं, जन्म लेते हैं, हम जैसे भोले भट के जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। तो यही शब्द के बोल हैं, आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को भवसागर पार लगाने। तो सबने अपने अपने हाथ में खोलने हैं, खुशी का इजहार करना है। बहुत दिनों के बाद, 1 साल के बाद हमें मौका मिलता है। जो आओ सभी तालियों के साथ जीवत